हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी स्पेशल टॉपिक में बात करने वाले हैं ऐसे सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय में है। उन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं इस वीडियो में। जिसके बाद इस वीडियो के बाद अगर कोई भी ऐसा एग्जाम देने जाते हो आप जहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है और उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है या फिर उसका स्थापना वर्ष पूछा जाए तो आप चुटकियों में कर पाओगे इस चीज को। तो चलिए बिना देर किए और बिना बकवास किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा नहीं है, 10-12 हैं बस। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं WHO। WHO WHO की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नहीं पता है तो लिख लेना, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी उसी दिन 7 अप्रैल 1948 को। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? जेनेवा में। ये सारे जो मैं ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा हूँ इन सब का हेडक्वार्टर यानी इन सब का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे मिलने वाला है आपको? जेनेवा में मिलने वाला है, ठीक है। ये और इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं सबको लिख देता हूँ बारी बारी से। दूसरा हो जाएगा आपका WHO के बाद WTO ले लेते हैं। WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड का मतलब क्या होता है? यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में होती है। 1995 में होती है। देखो उसका फुल फॉर्म मैं लिख दूंगा, जिसका फुल फॉर्म मुझे लगेगा लिखना उचित है तो आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हो। मैं बोल दे रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। तीसरा मैं ले लेता हूँ WMO। WMO। WMO क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1950 में। अब इसका फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। तो W का तो आपको पता ही है, वर्ल्ड होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फिर भी वर्ल्ड। ये मेट्रोलॉजिकल है, METEORO। मेट्रोलॉजिकल, एक मिनट। LOGICL, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। तो ये तीन हमने देख लिए। चौथा हम देख लेते हैं। चौथा किसको? ILO को ले लेते हैं। चलो, ILO। ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व श्रमिक संगठन। विश्व श्रमिक संगठन। इसकी स्थापना होती है 1919 में। 1919 में इसकी स्थापना होती है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैं लिखूंगा आज वो सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। स्थापना वर्ष आपको याद रखना है। WHO का 1948, WTO का 1995, ठीक है। मौसम वगैरह के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम 1950 से, ठीक है। श्रमिक संगठन 1919 हो गया। अगला हम देख लेते हैं पांचवें नंबर पे हम देख लेते हैं आपका अंकटाड देख लेते हैं। चलो, UNCTAD। अंकटाड। अंकटाड की जो स्थापना होती है ये होती है आपकी 1964 में। कब होती है? 1964 में। अंकटाड की स्थापना होती है 1964 में। ये UN की एक संस्था है। यू से यूनाइटेड और एन से नेशंस। यूनाइटेड नेशंस, इसका फुल फॉर्म मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो आप यहीं पे। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन, मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ आगे। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, सी से हो जाएगा आपका कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये हो जाएगा अंकटाड। अंकटाड का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? अंकटाड का मुख्यालय भी कहाँ है आपका? जेनेवा में है। तो 5 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इनको उतार लेना आराम से। फिर अगले पेज पे हम देखते हैं अंकटाड। अंकटाड के बाद हम ले लेते हैं छठा, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में।
कब हुई थी? 1863 में। किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। इसके संस्थापक कौन थे? पूछ देता है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो सॉरी, मैं बोलने में कुछ और लिख दे रहा हूँ। रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट। इसकी स्थापना होती है 1863 में। संस्थापक थे इसके हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी रेड क्रॉस की। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। फिर हम बात कर लेते हैं WIPO की। WIPO, WIPO, WIPO की स्थापना होती है 1967 में। कब होती है? 1967 में WIPO की स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका नाम होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। WIPO शॉर्ट इसका नेम है। फुल फॉर्म होता है, W से तो वर्ल्ड हो जाएगा, I से इंटेलेक्चुअल, P से प्रॉपर्टी, O से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 1967 में इसकी स्थापना होती है। विश्व बौद्धिक संपदा इसका हिंदी में नाम है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। तो 7 हो गए। आठवां हम देख लेते हैं। अंकटाट हमने देख लिया। आठवां हम देख लेते हैं आपका, हाँ, ISO सर्टिफाइड। हाँ, ISO सर्टिफाइड। ISO का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा। ISO की स्थापना होती है 1947 में। ISO की स्थापना कहाँ होती है? 1947 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटर ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। STANDARDIZATION, और फिर O से हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण। क्या होता है? मानकीकरण। आपने देखा होगा कोई सर्टिफिकेट वगैरह होता है किसी का लाइसेंस, तो उस पर लिखा होता है ISO समथिंग करके आगे। ठीक है, तो ISO का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? तो ISO का भी हेडक्वार्टर भाई आपका जेनेवा में है। तो ये 8 हो गए। इन 8 का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। ISO के बाद हम बात कर लेते हैं अब 8वें के बाद 9वां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसकी स्थापना होती है। स्थापना वर्ष तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद करके रखना। 2006 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। एक और है इसी ताल पे, उसको भी याद कर लेना। ये UNHRC है तो वो UNHCR है। ठीक है, ये HRC है तो वो क्या है? CR है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है लेकिन 50 में, 1950 लिखा है, 1950 में इसकी स्थापना होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ये हाई कमिश्नर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी। तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। तो टोटल ये 10 हैं जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। अगला है ITU। ITU का फुल, ये 1950 नहीं, 1865। 1865 इसकी स्थापना होती है 1865 में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सॉरी, एल लिख दिया मैंने, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, यूनियन। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन जो है, इसकी स्थापना होती है 1865 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। तो टोटल हमने 11 देख ली जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। एक और होता है IUCN। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में तो नहीं है, ग्लैंड में है। कहाँ पे है? ग्लैंड में है। ये जेनेवा के पास ही है और है तो स्विट्जरलैंड में ही, तो इसको भी याद कर सकते हो, स्विट्जरलैंड।
लैंड, ठीक है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो 12वां इसको मान सकते हो आप। तो ये 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। तो इनको हम याद करने की ट्रिक अब अपनाते हैं। कैसे याद करेंगे इनको, क्योंकि याद करना बड़ी बात है ना। तो चलो यहीं पे मैं याद करवाता हूँ आपको। दूसरा कलर ले लेते हैं। कलर ले लेते हैं ये वाला, येलो वाला, ठीक है। अब देखो, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। जेनेवा में एक साउंड निकल के आ रहा है, जन, ना। जन, जन मतलब लोग, लोग मतलब पीपल, ठीक है। जन जन की वाणी, लोग होते हैं ना, पीपल। तो इसको ऐसे याद करेंगे। देखो, डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू एच ओ का मतलब क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है। तो किसका स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? कौन अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा अवेयर है? पशु पक्षी या लोग? तो आप बोलोगे लोग ज्यादा अवेयर हैं। तो डब्ल्यू एच ओ का अगर पूछे स्वास्थ्य वगैरह की बात करें तो जन से याद कर लेना। जन, जन यानी लोगों की बात कर रहा है। तो जेनेवा हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ यानी व्यापार कौन कर सकता है? व्यापार करने को लेकर उत्साहित कौन है भाई? जाहिर सी बात है, जन लोग, यानी लोग ही तो व्यापार करने को लेकर एक्साइटेड है। तो डब्ल्यूटीओ का भी क्या हो जाएगा? जन हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, डब्ल्यूएमओ का मतलब होता है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो मौसम वगैरह के बारे में जानकारी किसको चाहिए? पशु पक्षियों को चाहिए, नहीं तो लोगों को चाहिए। तो जन से करके इसको भी याद कर लेना, जेनेवा में है, ठीक है। आईएलओ, लेबर कौन होते हैं? श्रमिक कौन होते हैं? श्रमिक कौन होते हैं? लोग होते हैं। तो जेनेवा में ऐसे याद कर लेना। अंकटाड में आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेड मतलब व्यापार, और डेवलपमेंट विकास और व्यापार पे सम्मेलन कौन करेगा? किसको चुल्ल मची है ज्यादा? पशु पक्षियों से ज्यादा, ठीक है ना। इंसानों को, तो लोगों को, ठीक है। तो ये भी जेनेवा से आप याद कर सकते हो इसको। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। जन्म से जेनेवा आप निकाल सकते हो, रूट वर्ड है, ठीक है। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की स्थापना आपको याद रखनी है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है। डब्ल्यू आई पी ओ इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है। डब्ल्यू आई, रेड क्रॉस से ऐसे याद करो। रेड क्रॉस क्या है? ऐसी संस्था है जो कि युद्ध वगैरह अगर हो रहा है या फिर कोई आपदा आ गई तो इंसानों की सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। रेड क्रॉस का 1863 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक याद रखना है हेनरी ड्यूनेंट है। कौन है? हेनरी ड्यूनेंट है। डब्ल्यू यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा के बारे में बात कौन करेगा? तो लोग ही बात करेंगे, ठीक है। जेनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है। तो आईएसओ सर्टिफिकेट, स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, यानी मानकीकरण जो होता है, इसकी इसकी जरूरत भी किसको पड़ती है? लोगों को पड़ती है। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। ऐसे आप याद कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। फिर अगला है आपका यूएनएचआरसी। तो ये तो सिंपल सा है, इसमें तो है ही ह्यूमन की बात। तो ह्यूमन की बात है तो जेनेवा आ जाएगा। 2006 में इसकी स्थापना याद रखना, 2006 में हुई थी, ठीक है। काउंसिल बनी है 2006 में, पहले आयोग था। फिर एचसीआर है। एचसीआर, अच्छा इसका फुल फॉर्म नहीं बताया था ना। एचसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीआर का फुल फॉर्म होता है, यू से तो यूनाइटेड, एन से नेशंस, एच से हाई कमिश्नर रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मतलब क्या होता है? जो शरणार्थी होते हैं, ठीक है। हाई कमिश्नर रिफ्यूजी जो होते हैं, उनके बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन है। 1950 में इसकी स्थापना हुई। तो शरणार्थी कौन होंगे? लोग ही होंगे, जन होंगे। तो जेनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है। आईटीयू, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूरसंचार। दूरसंचार की जरूरत किसको है? गधों को है? पशु पक्षियों को है? नहीं, किसको है? लोगों को है, जन को है। तो ये भी क्या है? जेनेवा में इनका हेडक्वार्टर है। तो ये ट्रिक जो बनाई है ना मैंने, इससे आप माइंड में क्लिक रहेगा। अगर ऑप्शन आते हैं तो कर जाओगे आप वहाँ पे। आईयूसीएन है, ठीक है। ये कंजर्वेशन नेचर है, ठीक है ना। अगर इसको भी याद करना तो याद कर सकते हो। यानी प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण की बात है। तो प्रकृति का संरक्षण किससे करना है? लोगों को, यानी प्रकृति को बचाना है इस टाइम। किससे? लोगों से तो बचाना है, क्योंकि पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं ना। तो ये कंजर्वेशन नेचर है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो मैं एक बार फिर इसको मेमोराइज करवा देता हूँ आपको। एक बार फिर मेमोराइज कर लेते हैं। देखो डब कौन कौन से हैं आपका। डब्ल्यू एच ओ, यानी स्वास्थ्य की बात हुई तो हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? जेनेवा मिलेगा, ठीक है। डब्ल्यू टी ओ, ट्रेड की बात हुई, ठीक है। ये भी कहाँ मिलेंगे? डब्ल्यू टी ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में है। डब्ल्यू आई पी ओ, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल वाले कहाँ मिलेंगे? बौद्धिक वाले, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाले, ये भी कहाँ मिलेंगे आपको? जेनेवा मिलेंगे। डब्ल्यू आई पी ओ हो गया, डब्ल्यू टी ओ हो गया, और डब्ल्यू से क्या कर सकते हैं हम? चलो डब्ल्यू से नहीं याद आ रहा तो हम आई एस ओ ले लेते हैं। सर्टिफाइड मानक की जरूरत किसको है? लोगों को है। लेबर कौन है? लोग हैं, ठीक है। आई एल ओ भी तो था, आई एल ओ था, फिर क्या था? अंकटाड था, ठीक है। सी टी ए डी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस, ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी सम्मेलन करना था किस पे? विकास और ट्रेड, व्यापार पे। तो ये भी लोगों की जरूरत है। अंकटाड, ऐसे करके हमको याद रखना है, ठीक है। लिंक करना है एक एक चीज को। फिर मानवाधिकार परिषद था, यूएन। ह्यूमन राइट काउंसिल फिर था, यूएन एच सी आर, ठीक है। हाई कमिश्नर रिफ्यूजी, ये दोनों एक साथ थे। फिर एक था आईयूसीएन। आईयूसीएन इसका ग्लैंड में था। कहाँ पे था? ग्लैंड में था, ठीक है। कंजर्वेशन नेचर वाला था। आईयूसीएन हो गया, अंकटाड हो गया, आईएलओ हो गया। अच्छा, आईटीयू भी था एक,
ITU टेली कम्युनिकेशन यूनियन था, ITU था ना, टेली कम्युनिकेशन यूनियन। फिर WIPO हो गया आपका, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। एक और छूट रहा है, रेड क्रॉस, हाँ रेड क्रॉस छूट रहा है, मुझे लग रहा था रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस की स्थापना तो याद रखनी है आपको, 1863 में हुई थी, ठीक है। और किसने की थी, हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। तो ये थी हमारी ट्रिक जिससे हमने याद किया ये सारे। अच्छा एक और होता है UN एड्स करके, UN एड्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है भाई, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, ठीक है। ये भी UN की एक संस्था है, ठीक है, एड्स के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए है। तो ये सारे, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है, इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। इनकी स्थापना में 7 अप्रैल याद रखना। अच्छा डब्ल्यू, एक और था मौसम विज्ञान वाला, कहाँ गया, ट्रेड वाला तो ये है, मौसम WMO है, नहीं नहीं लिखा है ना यहाँ पे, WMO भी तो था, डब्लू, सॉरी इसको हटाओ, मैं यहाँ लिखता हूँ WMO की स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन 23 मार्च, डेट याद कर लेना, 23 मार्च, 23 मार्च को इसकी स्थापना होती है WMO की। और 23 मार्च को ही मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं 23 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। और इसकी स्थापना होती है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1950 में, 23 मार्च 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो बोलोगे भाई जितने भी बकवास की हमने, सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इतनी यहाँ से एग्जाम में आएगा, आप कर जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई, और आपको लगता है कि हेल्पफुल है वीडियो याद करने में, तो भाई इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। और अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी थोड़ा फीडबैक मिले, ठीक है। और लाइक और कमेंट कर देना जैसा भी लगा हो आपको, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।